नगर कीजे सब काजा, हो हृदय राख कौशलपुर राजा। अर्थात प्रभु श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोता, देखिए जह तह अग्नित जोधा। भवनीक पुन भवन एक पुन दीख सुहावा, हरिमिंद्र तय भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलस का वृंद तय देख हरस कपिराय। यद्यपि हमने संपूर्ण लंका का भ्रमण किया है, मंदिर मंदिर फिर कर सोधा, देखे जह तय अगणित योधा, लेकिन मैं जिस भवन के समीप खड़ा हूं, जिस भवन के विषय में संकेत मिल रहा है कि हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, अर्थात ये भवन लंका से भिन्न है। भवन की विशेषता क्या है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। जब रामायुध शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो रामधन आयुध हो जाएगा। कहने का भाव हमें ये परीक्षण करना है, क्या ये वास्तव में भगवान के भक्त हैं? इनकी भक्ति से प्रेरित होकर इनके भवन की रक्षा मेरे प्रभु का नाम एक अस्त्र बनकर कर रहा है। यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यदि सज्जन है, सत्संगी है, तो इनसे मिलना बुरा नहीं, और एक भेदी के बिना अपना हो सकता है भला नहीं। ऐसन हट करिए पहचानी, वो साधु ते ना हुई। मन महु तरक करें कपिलागा, तहि समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम राम। विप्र रूप धर बचन सुनाई, सुनत विभीषण उठते हैं आए। जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करण बड़भागी। आप क्या राम के सेवक हैं? कौन है जो हम जैसे निशाचर को आप बड़भागी करने आए हैं? कहाँ के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन है? वक्तराज, यद्यपि ये नीति कहती है कि व्यक्ति जब विदेश में किसी लक्ष्य को लेकर जाए तो अपना यथार्थ का पता नहीं, परिचय नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन तुम्हें व्यास वाणी के द्वारा सज्जनता का प्रमाण पत्र प्राप्त है। राम राम तय सुमरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। अर्थात आप सज्जन हैं तो ये ब्राह्मण शरीर का तो धोखा है। मैं हनुमान नाम का वानर हूं, श्री रामचंद्र के पावन चरणों का अनुचर हूं। भक्तराज, निशाचरों के मध्य रहकर तुम अपना जीवन किस तरह यापन कर रहे हो? श्री हनुमंतलाल जी, हम जिम दशरन मौ जीव बिचारे, तात कब मोय जान अनाथा, करह कृपा भाल कुन्नाथा। तामस तन का साधन नहीं, प्रीत पद सरोज मन माई। अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिना हर कृपा मिला है नहीं सकता। मैं इस प्रकार से रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है और जिभ्या बाहर नहीं आ सकती है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि परमेश्वर परमात्मा ने आपको भेजा है, हम पर कृपा हुई है, इसलिए आपके दर्शन पा रहा हूं। भक्तराज, उदाहरण के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कबहू कवन में परम कुलीना,
और कप चंचल सभी बधीना। इतना ही कुछ लोग कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताय ना मिले आहारा। भगवान बड़े दयालु है, फिर भी कृपा किए हैं। सुनो विभीषण भ्राता, वो देखी चहो जानकी माता। मैं माता जानकी का दर्शन करने के उद्देश्य से आया हूँ। ठीक है, मैं एक जुगत बता रहा हूं। बतलाओ। देखो, यहां से जाओगे तो एक चौराया आएगा और आप चौराहे से बाएं हाथ की ओर मुड़ जाना। फिर एक चौराया आएगा, फिर दाएं की ओर उड़ जाना, चले जाना सीधे। और जाके बाद अशोक वाटिका के नीचे मां मैथिली करुण भाई विलाप कर रही हैं, बैठी है, रुदन में बैठी हैं। ठीक है भक्तराज, अब मैं आपसे विदा जुगत विभीषण सकल सुनाई, जय चले श्री पवन राम। सुध विदा कराई। जय श्री राम, जय श्री राम। कर सुई रूप गयो पुन तहिबा, बन अशोक सीता रही जहिबा। कृष तन शीस जटा एक बैल, कृष तन शीस जटा एक बैल। हो जपत हृदय रघुपति गुण सैन, हेलो। हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके सामने अब वो झांकी आ रही है जिसको आप बैठे ही बैठे प्रणाम करना है, आरती नहीं करना है। और कुछ ही समय पश्चात लंका दहन होने जा रही है। समस्त माताएं बहनों से, समस्त बंधुओं से निवेदन है, कृपया आप लोग पूरी लीला देख के जाएं। और सुबह भंडारा है और शाम ठीक 7 बजे से आपको लीला मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम की लीला दिखाई जाएगी। धन्यवाद। देविक द्रवती दीन पुरुषों के प्रति अनुग्रहित होने वाले हे दीन बंधु, दया सागर, दया निधान दीनानाथ, हे देव, दासी का ऐसा कौन सा अपराध हो गया प्रभु? मैंने तो आपके पावन चरणों की सेवा मन वचन और कर्म से की है, फिर भी आप मुझे विसारे हैं नाथ। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ मोह त्यागी। अब गुण ये कि मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन्हे पयान। मैं अपना एक अपराध अवश्य मानती हूं प्रभु,
आपसे मृग चर्म मांगी थी। किसी जीव की हत्या हेतु अगर मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकती हूं तो क्या उस जीव के निकले हुए प्राण मुझे क्षमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नाथ सुनैनन को अपराधा निसरत प्राण करई हठ बाधा। वही भी अपराध मेरे नेत्रों का है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा उत्पन्न कर देते हैं, बाधा उत्पन्न कर। लिखने वाले लिखने वाले लिखने वाले भाग्य में तूने जाने क्या लिख डाला है। बिखरे माला के मोती मेरी टूट गई। बिखरे माला के मोती मेरी टूट गई माला। हाय स्वामी
आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस नाथ की याद आने के बाद आज कल याद हाय स्वामी आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, एक बस आपकी याद आने के याद आने याद आने से पहले चले आएंगे, याद आने से पहले चले आएंगे और फिर आएंगे जानो जाने आज कल याद और रहता एक बस आपकी याद आने काली कोयल करीनों के कंटक बनी काली, ये जनकी की लली उन पगों की कली काली, ये जनक की लली उन पगों की कली, राह देखे सिया राह देखे सिया अपने रघु नाथ की एक बस आपकी याद आने के बाद आज कल याद और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने के बाद, याद आने के बाद। तही अभिषेरा बन तही आब, तही अभिषेरा बन तहे आब, संग नारी बहु ये बनाब। शौर्य सिद्ध सुषमा की सौरभ्य सुंदर सोमुख प्राणेश्वरी मंदोदरी, मैंने तुमसे वादा किया था एक बार
जानकी को लंका अवश्य ले आऊंगा। देखो अशोक वाटिका में जानकी विराजमान है, इन्हें प्रणाम करो। मैं भी प्रणाम करने के लिए अग्रसर हूँ। जगनियंती प्रणाम, जगत्तो धारिणी प्रणाम, जग कल्याणी प्रणाम, आदि शक्ति प्रणाम, अम्बे प्रणाम, जगदम्बे प्रणाम, महामाये प्रणाम, भूमिजा प्रणाम, वैदेही प्रणाम, मैथिली प्रणाम, सीता प्रणाम। ओह, लगता है ये लंका का प्रभाव है। संसार के लोग जानते हैं रावण अभिमानी है। आज अभिमान के वशीभूत होकर के जानकी के द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। इतना अभिमान, इतना घमंड, कोई सिर झुकाए, कोई सिर तक न हिलाए। तो सती को सताने क्यों आया? जली को और जलाने आया। सीता जलते हुए दीपक के पास पतंगा जरूर जाता है। फल ये होता है कि जल के खाक हो जाता है। मुझे जलाकर कब तुझे आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम लंका में कैसे आएगा? अरे वो जग पालन करता लाएगा। खा गया होगा कोई बंजर है। कोई ताकत नहीं जो कष्ट दे उन्हें। तो फिर कहीं वन में विचरते होंगे। तेरी मौत का सामान इकट्ठा करते होंगे। सीता तू फूल है मगर खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है लेकिन विद्वता की बू नहीं। सत्य कहूं सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सौरानी, तौ अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। बड़ी देर से बाट बिलोक रहा, कुछ तो मुख खोल उचार दे सीते, सब रानी दासी तिहारी करूं, भय संशय सारा विसार दे सीते। ये 10 शीश झुकाए चकोर खड़ा, मुख चंद सुधार सुधार दे सीते। कुछ और करे न करे केवल बस एक ही बार निहार दे सीते। मझधार में मेरी नौका है, सो पार लगा दे ऐसी ते। जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐसी ते। कर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि किंचित मुस्का दे ऐसी ते। बस यही आरजू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐसी ते, दीदार दिखा दे ऐसी। आप सुन खद्योत्सव राम ही भानु समान। तू अपने को जुगनू के समान समझ, मेरे स्वामी तो सूर्य के समान है। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नल्ली करे विकासा। सट सुने हर आने ही मोही, अधम ने लाज लाज नहीं तो ही। चल रे पापी पात की क्यों करता बकवाद, धनुष यज्ञ की बात को कर ले दिल में याद। सीता संसार में जिसे याद है वो ही आबाद है, जो भूला वो बर्बाद है। मेरे चंगुल में फंसी सिया क्यों फिर प्रशंसा करती हो? अरे मेरे वैभव को देख लिया फिर भी न मुझको डरती हो। तू मान वचन मेरे सीते, जबरन ही तुझे मना लूंगा। ये मंदोदरी आदि रानी में दासी तेरी बना दूंगा। जो मनसा मेरे मन की है बस वही कामना पूर्ण कर। सुन सुमुख सियानी छत्रानी, रावण से तू भेजा न डर। नादान मेरी ये जिद ही सही, इस जिद को सिया संभाल दे। नीचे से सिर ऊपर उठा, एक नजर मुझ पर डाल दे, एक नजर मुझ पर डाल दे। अरे धरती आकाश के कड़कड़ में मेरे प्रभु का ही तेज समाया है। तुझसे करोड़ कीड़ों पर तो मेरे प्रभु के कर की छाया है। जब उनका तेज चमकता है सरवर के कमल तभी खिलते। उनकी वृत्ति टेढ़े हो तो तृण और पहाड़ पल में जलते, तृण और पहाड़ पल में जलते। ओह धरती और आकाश सदा मेरा ही नाम लिया करते हैं। ये तृण और पर्वत सदा मेरे ही नाम की दुहाई दिया करते हैं। तू मुझको सीख क्या देती है? मैं स्वयं सीख को सीख दिया करता हूँ। मौत को मार के अमर हुआ, मैं जीवन दान दिया करता हूँ। मैंने बैर किया है उससे जिसका प्रेमी है ये जग सारा।
रण करके जीतूंगा उसको। दानव राज का यही है नारा, मैं जल थल में हूँ, मेरी सत्ता है कण कण में। मानो मानो कि गिनती क्या नर में हूँ, नारायण में। पापी हटा। जल जाएगा, जल जाएगा। ज्वाला है यह, शर्मीले काजल का जल है। ए बलि के बकरे, बल मत बतलाइए, सतवंती का बल है, सतवंती का बल है। ओह, नीचे की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। ये खड़ा सामने 10 कंधर, इसको नहीं तू डरती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? अरे रे मूर्ख, हटाओ। ठहर कर सुन। अब तू तिनके की बात, धरती मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। अगर तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो मुझे मेरे स्वामी के पास भेज दे, वरना यही तिनका तुझसे बदला लेने के लिए तैयार होगा। ओह, सीता तय मम कर तपमाना, कटहाऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाईता शपथ मान मम बानी सुमुख होत, न जीवन हानि। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुमको समझाया है। मैं जब जब तेरे सन्मुख आया अपमानित कर ठुकराया है। बस अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार इस पार से उस पार तुझे पहुंचाएगी। सो भुज कंठ कि तू ऐस घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। श्याम सरोज शाम दम 10 कंधर, प्रभु भुज कर सम 10 कंधर। अगर अपने प्राण तुझे प्यारे नहीं है तो एक दिन ना एक दिन तुझे इस पृथ्वी पर अवश्य ही मृत्यु की गोद में सोना पड़ेगा। ओह, अब मृत्यु की गोद में कौन सोएगा ये केवल समय बताएगा। सीता देखूं तो सही, करता कौन सहाय। खटखट व्यापक है, कहां अभी प्रकट हो जाए। सावधान सावधान सावधान। सोनति बचन पुन मारल धावा, कहे मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। हे स्वामी, पूजन मेरे नाथ, एक नारी पर आप शस्त्र उठा रहे हैं, ये शोभा मान नहीं देता है। आपने पहले इनको जगत जननी बनाया, अंबे बनाया, जगदम्बा बनाया, आप फिर इनके ऊपर ये शस्त्र उठा रहे हैं। हे स्वामी, मैं तो ये जानती थी कि हमारे नाथ नारियां लाते हैं तो जीत कर लाते हैं, लेकिन आज मैंने सुना कि आप चोरी से इनका हरण करके लाए हैं, तो ये मेरा सर लाज से नीचे झुक गया है। आज मुझे ना जाने कैसा लगा है। मैं ये सोचती हूँ नाथ, इनके यहाँ रहने से हमारी लंका का विनाश हो सकता है, इसलिए स्वामी आप इनकी स्वामी के पास पहुंचाएं, मेरी विनती सुने। हे भोले सैया, हे भोले सैया, सिया को मत मारियो। हे भोले सैया, सिया को मत मारियो। हो जनकपुरी में धनुष धनुष तोड़ो पाए नैया। चोरी से हर लाए सिया खा, शर्म का ये तुम नैया। हे भोले सैया, सिया को मत मारियो। हे भोले सैया, हे भोले सैया।
के पास पहुंचा। क्यों? वो राम है जग के पिता, सिया जग की माता, धरनी को भार हर रे, वो धरनी को भार हरन आए हैं विधाता। जान मान स्वामी तुम बेर ना पड़ा, सिया जगत जननी का वापस लौटाओ, सिया जगत जननी का वापस लौटाओ। सिया एक बात स्वामी तुम्हें, एक बात स्वामी तुम मोरी मान जाओ, सिया जगत जननी का वापस लौटाओ, सिया जगत जननी का वापस लौटाओ, सिया जगत जननी का वापस लौटाओ। प्रिय मंदोदरी, स्वामी मैंने तुम्हारे वक्तव्य को भली प्रकार से श्रवण किया। तुमने कहा चोरी से हरलाए जानकी तुम्हें मुनासिब नहीं है, और जब तक सीता लंका में रहेगी तो लंका का विनाश हो जाएगा। लंका का विनाश करने वाला संसार में कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है जिसके द्वारा लंका का विनाश हो जाए। दूसरी ओर जिस समय स्वरूपा के नाक और कान काटे गए, एक ओर रावण को यह चुनौती दी गई, तो मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार करके सीता का हरण किया है। यदि मैं चुनौती स्वीकार न करता तो ये संसार के लोग कहते रावण योद्धा नहीं, रावण कायर है। फिर चोरी तो निर्जीव वस्तु की होती है, तो सीता निर्जीव तो है नहीं, सीता तो है सजीव। अब फिर चोरी शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए नहीं होगा, जिस समय इसका देवर इसे छोड़ करके चला तो कितने लोगों को सौंप करके गया। वन दस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। वन दसाएं देवता मेरी माँ की रक्षा करना। जब इतने लोगों को सौंप करके गया और जिस समय मैं हरण करने के लिए पहुंचा तो सारे लोगों ने स्थान छोड़ दिया, तो इसमें रावण का दोष है कि उन सबका दोष है? हमारा तो उद्देश्य था कि हमें सीता का हरण करना है। दूसरी ओर तुमने कहा सीता जगत जननी है। अगर ये जगत जननी है तो फिर संसार का कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो इन्हें वापस कर देगा? अगर ये जगत जननी है, जगत अम्मा है, तो जगत जननी के पास तो सभी लोग रहना चाहते हैं, और जगत जननी से सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए। तो यही मैंने कहा एक बार बिलोक मम ओरा, तो हम कृपा दृष्टि चाहते हैं। अब अगर इन्हें, अच्छा एक बात बताओ, संसार की नारियां क्या चाहती हैं? उसके पति को स्वर्ग मिले या नरक? स्वर्ग मिले। अब स्वर्ग यदि चाहती हो कि हमारे पति को स्वर्ग मिले, तो यदि हम सीता को वापस करते हैं तो हमारा स्थान होगा नरक में, और यदि सीता है लंका में तो हमारा स्थान है, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का साधन है सीता। अब बोलो वापस करें कि यहीं रखें? यदि तुम चाहती हो तुम्हारे पति को स्वर्ग मिल जाए, तो सीता यदि लंका में है तब तो स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग मिलेगा। और यदि सीता को वापस करते हैं तो फिर स्थान नरक में है। और कोई भी अर्धांगिनी ये नहीं चाहती है स्वामी कि हमारा स्वामी, हाँ बोलो। नाथ, आप कह रहे हैं कि सीता के रहने पर यहाँ मुझे स्वर्ग मिलेगा। हे नाथ, सीता की ओर निहारो, क्या वो प्रसन्न रहकर रह रही है? प्रसन्न होकर नहीं रह रही है, वो तो विलाप कर रही है, रो रही है, बस स्वामी की राह देख रही है। फिर क्या नाथ किसी की आत्मा को दुखाकर ये सब हो सकता है? अगर वो जगत पिता है और ये जगत जननी है, तो वो तो सामर्थ्यवान होता है जो जगत का पिता होता है। इनको रोने की क्या आवश्यकता है? इसलिए इसी को समझाओ कि रुदन ना करो।
अगर तुम जगत जननी हो, तुम्हें विश्वास है कि वो जगत पिता है, तो जगत पिता से जगत जननी का विछोह नहीं हो सकता है। उसको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा। इसलिए जो हमसे कह रही हो वो इससे कहो कि विलाप ना करो, रुदन ना करो। तुम्हारे स्वामी परमेश्वर हैं, घट घट में व्याप्त हैं, रोम रोम में समाहित हैं। जब इतनी विशेषताएं उसके साथ लगी हैं तो उसको लंका में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्या दूसरा कोई भाव है, कहना चाहती हो? वसनाथ, वैसे तो पत्नी का कर्तव्य नहीं होता है कि पति के सामने कुछ कहे, पत्नी लेकिन का ही- प्राण आप मेरे स्वामी, क्योंकि पति पूजा पति सेवा यही काम है पत्नी का। पति के चरण कमलों में मुक्ति धाम है पत्नी का। क्या पत्नी कभी पति से बढ़ के हो सकती है? नहीं, बढ़ के नहीं हो सकती है, लेकिन बराबर तो हो सकती है। अर्धांगिनी, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्थान बड़े और छोटे का नहीं है, ये समदस्ता का भाव है। समानता की दृष्टि होनी चाहिए। अर्धांगिनी हो तुम हमारी, और कभी कभी अर्धांगिनी की बात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तुमने कहा है सीता को मृत्युदंड न दिया जाए ना, तो मैं तुम्हारा कहना अवश्य मानता हूं, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में इतना अवश्य कहूंगा, मास दिवस जो कहा न माना तो मैं मारे कठिन कृपाना रखाता हूं अवध मास भर की, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल भोगेगी ये खड़क और वो सर होगा। सीता ने 1 मास के अंतर्गत हमारी ओर कृपा की दृश्य नहीं देखा तो हम सीता को जीते जी समाप्त कर देंगे। काहि सी सकल निश्चरण बुलाई, लंका के सेवको सेवकाओ, राक्षसों राक्षसियों, त्रिजटाओ, मेरे समीप में आओ। महाराज की जय हो। हैं? ये कौन है? नहीं, ये तो हमारी पत्नी है। जो तुम्हारे साथ आई हैं ये कौन है? हमने किसको बुलाया? हमको बुलाया महाराज, केवल तुमको? राक्षसियों को बुलाया। और राक्षसियों को बुलाया? तो ये कहीं से तुम्हें राक्षसी समझ में आ रही है? ये राक्षसी है कि सुंदरी है? आजकल क्या ब्यूटी पार्लर चल गया महाराज, है? ब्यूटी पार्लर ये क्या है? होता है, अब सुंदरता ही होती है, राक्षस भी सुंदर बनने लगे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, कह नहीं कह रही हूँ, कह रहे हो? कह रही हूँ। एक ही भाषा है। अब हाँ, समानता का व्यवहार हो गया है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई भेद नहीं रहा है। हाँ, अब कुछ समझ में आ रही है, निश्चरी है। हाँ, अब आ रही समझ में। हमको तो ये देखने में सुंदरी लग रही है, लेकिन तुम कह रहे हो निश्चरी है। लेकिन लंका के लोग मायावी हैं। हाँ, माया का प्रयोग कर लेते हैं, जब जो जैसा चाहते वैसा रूप धारण कर लेते हैं। हमारा आदेश है तुम्हारे लिए, सीता को दबाओ, इसको धमकाओ, इससे कह दो 1 मास के अंतराल तूने हमारे महाराज की ओर कृपा की दृश्य नहीं देखा तो हमारे महाराज जीते जी तुम्हें समाप्त कर देंगे। यही आदेश। जो आज्ञा। भवन गयौ 10 कंदर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीता ही त्रास दिखावहि, धरई रूप बहुमंदो। कैसो कर रात चढ़ो, डराओ धमकाओ। काया धर दे तलवार, मैं खा जाऊंगी, वैसे ही खा जाएंगे। भुतनी है का चंडालन है का खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी। चबा जाऊंगी। चल। अच्छा ये बताओ, ये कुछ नहीं कर रहा है। महाराज इतनी देर से कह रहे हैं हमारी तरफ देख लो देख लो, जी काहे नहीं देखती? जी हाँ देख ले, एक बेर का बेग रहा